वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का थान डिफेंस एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मस्त में होंगे, मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम कर चुके थे वेक्टर का पार्ट नंबर 2। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 3। इसमें हमने जो सेकेंड पार्ट था उसमें हम पढ़ा चुके थे कि सदिश क्या होता है, ठीक है, उसकी दिशा कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह सब कुछ बता चुके थे। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज का नियम। ठीक है, सदिश को हम जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, ठीक है, ये सब जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे हम? दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? दो सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या है। सबसे पहले हम दो वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। कितने वेक्टर लेते हैं सर? दो वेक्टर लेते हैं। ठीक है, अब उनको हमें क्या करना है? ऐड करना है, इनको जोड़ना है। तो क्या लेते हैं? तो पहले हम क्या करते हैं, एक ए वेक्टर खींचते हैं। क्या खींचते हैं? एक ए वेक्टर खींचते हैं। क्या? एक ए वेक्टर खींचते हैं। ठीक है, फिर ए वेक्टर के हेड, ये क्या कहलाता है सर? ये क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हेड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? टेल कहलाता है। क्या कहलाता है? टेल कहलाता है। उसकी पूंछ कहलाती है, ये इसका सर कहलाता है। क्लियर? अब हम जो बी वेक्टर को ए वेक्टर के हेड से खींचते हैं, ए वेक्टर के हेड से हमने एक एक सदिश खींचा। कहाँ से? हमने पहले ए वेक्टर खींचा, ठीक है, फिर उसके हेड से यानी ए वेक्टर के किसके शीर्ष से हमने एक वेक्टर और खींचा। ठीक है, तो हमें उस वेक्टर का नाम क्या दिया हमने सर? उस वेक्टर का नाम दिया सर बी वेक्टर। ठीक है, उस वेक्टर का नाम क्या दिया? बी वेक्टर दिया। तो हमें जो सदिश प्राप्त होगा, तो ए वेक्टर के टेल, ए वेक्टर के क्या टेल और बी वेक्टर के हेड, ए वेक्टर के टेल और बी वेक्टर के क्या सर? ए वेक्टर के हेड, ए वेक्टर के जो होगा, ए वेक्टर का क्या होगा? हेड होगा और बी वेक्टर का क्या होगा? टेल होगा। क्या होगा? बी वेक्टर का टेल, सॉरी, ए वेक्टर का टेल, ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का हेड। बी वेक्टर के ये क्या है सर? हेड है और ए वेक्टर के ये क्या है? टेल है। तो ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर के हेड को हम मिलाते हैं तो हमें परिणामी प्राप्त होता है। क्या सा प्राप्त होता है? आर वेक्टर। क्या प्राप्त होता है? आर वेक्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आर वेक्टर। तो यही क्या कहलाता है? त्रिभुज का नियम। तो हम लिख सकते हैं आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या लिख सकेंगे? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो बड़े ध्यान से समझना, पहले हमने क्या खींचा? ए वेक्टर खींचा, फिर उसके हेड से हमें क्या एक बी वेक्टर खींचा, फिर ए वेक्टर की टेल और बी वेक्टर के हेड को हमने मिला दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? परिणामी प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? परिणामी प्राप्त हुआ। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताइए आप कि यदि हम क्या पहले बी वेक्टर खींच दिया, ठीक है, फिर उसके पहले मान लेते हैं क्या खींच दिया? बी वेक्टर खींच दिया, फिर क्या खींच दिया मैंने? फिर खींच दिया मैंने ए वेक्टर खींच दिया। क्या खींच दिया? ए वेक्टर खींच दिया। क्या खींच दिया? ए वेक्टर। ठीक है, और फिर मैंने उसके हेड को मिला दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? तब क्या प्राप्त हुआ? आर वेक्टर प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ सर? आर डैश वेक्टर मान लेते प्राप्त हुआ, आर डैश वेक्टर। तो इसका परिणामी, तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे? आर डैश बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। कैसे? पहले क्योंकि मैंने ए वेक्टर खींचा, फिर उसके हेड से मैंने एक ए वेक्टर खींचा, तब हमें परिणामी क्या प्राप्त हुआ? आर डैश प्राप्त हुआ। तो आर डैश बराबर क्या लिखेंगे? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। क्या लिखेंगे? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है कि हमने जो पहले सदस्य खींचा, जो सदस्य पहले मैंने खींचा, माना मैंने ए वेक्टर खींचा, ए वेक्टर खींचा, तो उसके हेड से हम क्या खींचेंगे? दूसरा वेक्टर, जो तीर वाला दिख रहा है ना, तीर दिख रहा है ना, उसके हेड से हम खींचेंगे दूसरा वेक्टर, तो उसका परिणामी प्राप्त होगा हमें जो हमने पहले वेक्टर खींचा उसका टेल और दूसरा वेक्टर खींचा उसका हेड से हमें क्या प्राप्त होगा? परिणामी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? परिणामी प्राप्त होगा सर। क्लियर? ऐसे हमने यहाँ पे, ठीक
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वो पहले भी कुछ खींच सकता है, वो बी वेक्टर पहले खींच सकता है या ए वेक्टर पहले खींच सकता है। दैट इज क्लियर। क्लियर, आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखवाई है, आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई काम की नहीं है, बट हमें क्या कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पकड़ होनी चाहिए कॉन्सेप्ट में कि बोल क्या रहा है वो, ठीक है। क्या है परिभाषा, यदि दो अशून्य सदिशों को समान क्रम में ली गई त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, क्या किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, तो उनका परिणामी विपरीत क्रम में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात ए आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस वेक्टर, वही बोला है कि दो अशून्य सदिश, ठीक है, दो नॉन जीरो वेक्टर्स होंगे तो उनके समान क्रम में ली गई जो त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित है। त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा मैंने खींचा ऐसा और एक ऐसा, दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित एक जो परिणामी प्राप्त होता है उसी को बोला उसने त्रिभुज का नियम। क्या बोला उसने, सदिश के त्रिभुज का नियम बोला। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या सर, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर। तो आप में नोट में जो आप नोट बना रहे हो तो उसमें एक परिभाषा लिख सकते हैं, क्लियर, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे। परिणामी सदिश का परिमाण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, आपके पेपर में पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानदार शानदार चीज है। क्या, परिणामी सदिश का परिणाम। अब परिणामी सदिश यानी जो हमने आर वेक्टर था उसका परिणाम कैसे निकालेंगे, उसका परिणाम कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया सर, हमने एक सदिश, पहले हमने क्या एक त्रिभुज लिया, क्या नाम दिया मैंने, ए बी और सी, और इसको हम इसका नाम दे देते हैं हम ओ, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। हमने ए बी सी एक क्या लिया सर, ट्रायंगल लिया। तो आप ध्यान से देखोगे कि एक त्रिभुज ये बन रहा है, कौन सा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज सर, त्रिभुज क्या ओ बी सी, क्या त्रिभुज ओ बी सी देखेंगे आप, ओ बी सी, बी क्या है यहाँ पे 90 डिग्री सर, क्या है सर 90 डिग्री, क्या है सर ये 90 डिग्री, क्या है सर 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, और ये क्या है सर थीटा कोण है। क्लियर, क्या है सर थीटा कोण है। क्लियर, बड़े ध्यान से समझना क्या है सर थीटा कोण। तो हमने इसको मान लिया ए वेक्टर, किसको मान लिया, ए वेक्टर मान लिया, इसको मान लिया सर क्या हमने बी वेक्टर, क्या मान लिया सर बी वेक्टर मान लिया, ठीक है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा लाल बटे कक्का से फॉर्मूला, लाल बटे कक्का से, ठीक है, यानी यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन है, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे सेक, यहाँ पे कॉसेक, ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, याद करने का तरीका सीखा हुआ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले निकाल लेते हैं कि ये क्या है सर, इस त्रिभुज का क्या है, ये लंब है, क्या है त्रिभुज का ये सर लंब है, क्या है लंब है, यानी परपेंडिकुलर है, क्या है लंब है या परपेंडिकुलर। ये क्या है इसका सर, इसका क्या है, ये बेस है, क्या है बेस है या आधार है, बेस है या आधार है, क्या बेस है या आधार लिख देते हैं, क्या आधार है या बेस है। क्लियर, समझ गए बात, बेस है या आधार है। क्लियर, किस त्रिभुज का, ओ बी सी त्रिभुज का क्या, ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है और ये आधार है। यदि हम यहाँ से क्या लगाएं, साइन थीटा बराबर, इस त्रिभुज में क्या लगाएं, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो त्रिभुज के सामने वाली वो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है सर, हमारा वो होती है क्या, कर्ण होती है। तो लंब क्या अपना लंब को हम एल से लिख देते हैं, ठीक है, लंब को हम क्या एल से ही लिख देते हैं, अपॉन कर्ण क्या अपना बी है, क्या है बी। तो लंब बराबर क्या निकल के आया सर यहाँ पे बी साइन थीटा, क्या निकल के आया सर बी साइन थीटा, ठीक है, क्या निकल के आया लंब बराबर बी साइन थीटा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है, समझते चलना। तो हमने इस त्रिभुज में लगाया क्या, त्रिभुज ओबीसी में साइन थीटा लगाया, तो क्या निकल गया सर मेरा लंब निकल के आया, लंब बी साइन थीटा निकल के आ गया। कितना निकल गया, लंब बी साइन थीटा। अब हम लगाते हैं इसमें कॉस थीटा, क्या लगाते हैं यहाँ पे कॉस थीटा लगाते हैं, क्या लगाते हैं सर कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है सर आधार बटे कर्ण, क्या होता है सर आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसमें, आधार हम मान लेते हैं ए ही मान लेते हैं, ठीक है, आधार मतलब हम ए ही मान लेते हैं, ठीक है, अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है अपना सर बी है, क्या है कर्ण बी मान लेते हैं। क्लियर, तो कॉस थीटा बराबर क्या, तो यहाँ से हमें आधार निकालें, ए बराबर क्या आएगा बी कॉस थीटा, क्या आया बी कॉस थीटा। क्लियर,
तो हमारा जो लंब आया, लंब क्या आया हमारा बी साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लंब क्या निकल के आया हमारा बी साइन थीटा। क्या निकल के आया सर लंब, लंब निकल के आया सर बी साइन थीटा। क्या निकल के आया बी साइन थीटा। और जो हमारा आधार निकल के आया, क्या निकल के आया बी कॉस थीटा। क्या निकल के आया बी कॉस थीटा निकल के आया। क्या निकल के आया बी कॉस थीटा निकल के आया। क्लियर, ये बी पॉइंट है, ठीक है, याद रखना। क्या निकाला मैंने, पहले लंब निकाला, फिर क्या निकाला आधार निकाला, ठीक है। तो हम देखेंगे किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। जो हमारा जो परिणामी निकल के आया, आपने अभी मैंने आपको समझाया ये क्या है, परिणामी है। देखो एक सदिश ये है, उसके हेड से ये निकाला और ये देखो टेल से ये मिला, तो परिणामी आर है। क्या है परिणामी आर। इसी का हमें क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। क्या निकालना है, परिमाण निकालना है, ठीक है। समझ गए ना। पहले इस त्रिभुज में मैंने बात की, अब हम बात करेंगे पूरे त्रिभुज की, ए बी सी त्रिभुज की। किसकी, ए बी सी त्रिभुज की, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखना, किसकी बात कर रहा हूं मैं, अब त्रिभुज ए बी सी की बात करूंगा। किसकी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में बात करेंगे। किस में बात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो आर वेक्टर बराबर, त्रिभुज के नियम से आर वेक्टर बराबर, आर वेक्टर बराबर त्रिभुज के नियम से आर स्क्वायर बराबर, आर स्क्वायर बराबर ये पूरा ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या होगा, ए पाइथागोरस प्रमेय से आर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से प्लस, और बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कर रहे हैं, आर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। क्लियर, तो आर स्क्वायर बराबर, इसको तोड़ो होल स्क्वायर को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे ये और ये, ठीक है। इसमें हम क्या ले लें, आर स्क्वायर बराबर कॉमन ले लो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये वैल्यू निकल के आई। तो सर इसकी वैल्यू क्या होती है, सर इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो क्या निकल गया, अगले पेज में चले। अगला पेज क्या बोला, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। कैसे, क्योंकि जो हमारी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 का मल्टीप्लाई में करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के इक्वल होगा। क्लियर, समझ के बाद। तो आर स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू निकल के आई क्या आई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या निकल के आया, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई। परिणामी क्या निकल के आया, कि जो परिणामी क्या निकल के आया सर, ये परिणामी क्या निकल के आया, ये परिणामी निकल के आया। क्या निकल के आया, परिणामी रिजल्टेंट निकल के क्या आया, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, यही याद करके जाना है आपको, यही आपको याद करना है। ठीक है, तो आर क्या निकल के आया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब याद क्या रखना है आपको, दिशा कैसे फाइंड करना है। ठीक है, दिशा कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, दिशा कैसे फाइंड करेंगे। आपने ध्यान दिया होगा इस ट्रायंगल में मैंने अल्फा लिया था। क्या लिया था, अल्फा एंगल लिया था, अल्फा कोण लिया था ना मैंने। जो अल्फा कोण होता है वही क्या करता है, दिशा बताने का काम करता है। तो दिशा बनाने के लिए हम लेते हैं tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर हमारा, tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमारे पहले हम क्या करते थे, इसको रटते थे ना, रटते थे, अब रटना नहीं है। तो tan अल्फा बराबर लंब क्या है इसमें भैया, लंब मैंने बताया था b sin थीटा। क्या होता है, लंब क्या है, b sin थीटा। क्या है सर, b sin थीटा अपॉन आधार क्या बताया था मैंने, इस पूरे त्रिभुज का, इस पूरे त्रिभुज, क्योंकि ये अल्फा पूरे त्रिभुज में है ना, इस पूरे त्रिभुज में। तो आधार क्या है, a प्लस बी कॉस थीटा। क्या है सर, a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस
बी कॉस थीटा इसका क्या है, आधार है। क्या है, टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा इसका क्या है, आधार है। क्लियर। तो जो टेन अल्फा होता है वो क्या बताता है, ये डायरेक्शन फाइंड करता है। क्या सब फाइंड करता है, ये डायरेक्शन को क्या करता है, फाइंड करता है। किसको बताता है, दिशा को बताता है। क्लियर। तो हमने क्या समझा कि परिणामी कैसे निकाला, ठीक है, निकाला मैटर नहीं करता है, बट हमें याद क्या होना चाहिए, इसका रिजल्टेंट आर बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आपको मैंने समझाने के लिए बताया, ठीक है। दिशा कैसे फाइंड करेंगे, इसकी दिशा फाइंड करेंगे टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा, ठीक है। टेन अल्फा मैंने कैसे निकाला, अभी तक आपको याद करते थे, रटते थे चीज़ों को, ठीक है। रटना नहीं है, आपको चीज़ें क्या करना है, समझनी है, ठीक है। रटना नहीं है, चीज़ें आपको समझनी है। जहाँ पर रटने वाली चीज़ है तो वहाँ मैं कह दूंगा कि रट लो, ठीक है, वरना आपको चीज़ें समझनी है। कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा क्लियर होगा आपको क्वेश्चन वहीं से ज़्यादा सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ें रटनी नहीं है, ठीक है। तो दिशा मैंने फाइंड कर ली, टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने क्या क्या फाइंड किया, पहले यहाँ पे एक साइड में लिख लेते हैं। तो आर बराबर क्या फाइंड किया मैंने अपना, आर बराबर मैंने फाइंड किया सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा फाइंड किया। क्लियर। अभी मैंने टेन अल्फा फाइंड किया, टेन अल्फा क्या फाइंड किया, बी साइन थीटा सर अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा फाइंड किया। दैट इज क्लियर। आई होप यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, इफ, क्या याद रखना है, इफ फर्स्ट पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यदि इनके बीच क्या थीटा, दो सदस्यों के बीच में क्या थीटा कोण 0 हो जाए, अर्थात ऐसे और ऐसे, तो थीटा क्या है यहाँ पे 0 डिग्री है। क्या है, 0 डिग्री है। तब आर की वैल्यू क्या होगी, तो रखो आर की वैल्यू तब क्या होगी, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आर बराबर क्या होता है, हमने अभी बताया आपको, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और थीटा की जगह 0 को दो, कॉस 0 की वैल्यू बताया कोई, आर बराबर अंडर रूट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab, क्या 2ab, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू क्या सर 1। तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या ले सकते हो सर, ए प्लस बी, क्या ले सकते हो, ए प्लस बी। तो यहाँ से आर मैक्सिमम की वैल्यू, आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या कब आई, आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या करेगा कि दो सदस्य अधिकतम कब होंगे, उनका परिणामी अधिकतम कब होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री से पर, और 0 डिग्री पर कितना, थीटा बराबर 0 डिग्री पर परिणामी क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है, परिणामी अधिकतम हुआ। क्लियर, समझ के बाद अब बात करेंगे अगले पॉइंट की, अगले पॉइंट की, यानी अगला पॉइंट है अपना, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से टेन अल्फा की वैल्यू भी, अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो आप। टेन अल्फा यहाँ से यहाँ पे फाइंड कर लो, टेन अल्फा बराबर साइन 0 की वैल्यू सर 0 होती है, और तो 0, ए प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ए प्लस बी, ठीक है। तो टेन अल्फा भी क्या आया हमारा 0 आया, तो अल्फा बराबर यहाँ से क्या मेरा 0 डिग्री निकलेगा, कितना निकलेगा, 0 डिग्री निकलेगा। इसकी दिशा क्या है, 0 डिग्री पर होगी। क्लियर, समझ गए, अल्फा बराबर क्या मेरा 0 निकला, ठीक है, समझ गए। अब हम बात करेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री पर, किसमें, थीटा बराबर किसमें बात करने वाले हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आप, क्लियर, समझ में आई ना बात इतनी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या, मैंने आर निकालो यहाँ से, आर बराबर क्या, अंडर रूट सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू सर 0 होती है, तो 0 से ये 0 हो गया, तो आर बराबर क्या निकल गया है मेरा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर की वैल्यू जो निकल गया है क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस 90 की वैल्यू 0, ठीक है। तो क्या निकल गया है रिजल्टेंट मेरा, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे अल्फा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे केस नंबर 3 की, किसकी, केस नंबर 3 क्या है अपना, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री में कैसी, इनकी दिशा क्या हो, विपरीत हो, तब थीटा बराबर क्या होगा, 180 डिग्री बनेगा, क्या बनेगा, थीटा बराबर
180 डिग्री बनेगा। दो सदिश का कोण जब क्या हो 180 डिग्री हो तब रिजल्टेंट क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट मैंने अभी बताया r बराबर क्या होता है सर, a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है प्लस 2ab cos 180 डिग्री, क्या cos 180 डिग्री। तो r बराबर cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1 सर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस का 2ab। तो ये क्या बन, यहाँ पे क्या बना a माइनस बी, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा, तो यहाँ से निकल के आई r मिनिमम। जो r मिनिमम होगा क्या सर a माइनस बी, क्या होगा r मिनिमम क्या होगा सर a माइनस बी, क्या होगा r मिनिमम a माइनस बी, कब होगा थीटा बराबर 180 डिग्री पर, क्या कब होगा थीटा बराबर 180 डिग्री पर r मिनिमम होगा a माइनस बी। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चीज़ें समझ में आई बताइए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बताइए। अरे कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लियर, तो यहाँ से भी अब क्या, अगर अल्फा की वैल्यू निकालोगे तब भी क्या आएगा हमारा 0 डिग्री आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अल्फा नहीं निकाला था, इसमें अल्फा, यहाँ पे अल्फा आता हमारा tan अल्फा बराबर यहाँ पे आता मेरा b/a, क्या आता है हमारा b/a, आप मान कर रख के कर लेना। ठीक है, यहाँ पे जो tan थीटा बराबर 90 डिग्री पर tan अल्फा आता है b/a आता है, और थीटा बराबर 180 डिग्री पर अल्फा क्या आता है 0 डिग्री आता है। क्लियर, यहाँ तक चीज़ समझ में आई, आगे बढ़ें। तो हमने क्या समझा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में जब r मैक्सिमम होगा तब क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री पर क्या होगा हमारा मैक्सिमम होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री पर क्या होगा मैक्सिमम a प्लस बी होगा, और मिनिमम कब होगा, मिनिमम होगा सर थीटा बराबर 180 डिग्री पर, क्या होगा थीटा बराबर 180 डिग्री पर r मिनिमम क्या होगा a माइनस बी, क्या होगा r मिनिमम बराबर a माइनस बी। क्लियर, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे योग के समांतर चतुर्भुज का नियम, क्या सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ने वाले, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, योग के समांतर चतुर्भुज का नियम हमें क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आपको मैंने अभी बताया सर कि त्रिभुज की जो होती हैं, अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, क्लियर, ध्यान समझना बहुत, ठीक है, देखना क्लियर। मैंने अभी बताया त्रिभुज का नियम बताया ना, त्रिभुज का नियम बताया आपको, तो इसको भी ध्यान से अब समझेगा, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना से। अब हम बात करेंगे योग के समांतर चतुर्भुज के नियम के बारे में। ठीक है, तो हमने एक त्रिभुज लिया सर, ये कोई ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है ए बी सी डी, क्या है एक समांतर चतुर्भुज है। जो ए बी क्या है, एक मैंने सर्वप्रथम मैंने क्या, एक ए वेक्टर मैंने क्या खींचा, सर्वप्रथम क्या खींचा, एक ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर खींचा। ठीक है, फिर उसके हेड से एक हमने क्या स्मॉल बी वेक्टर खींचा, तो उसके जो हमने सर्वप्रथम ए वेक्टर खींचा था उसके टेल से और जो बी वेक्टर का हेड है उसको मिलाया, तो हमें क्या परिणामी क्या प्राप्त हुआ सर, आर वेक्टर। क्या प्राप्त हुआ, ए वेक्टर क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर, आर वेक्टर बराबर क्या प्राप्त हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर, फिर हमें ये वाला वेक्टर प्राप्त हुआ ना, ये वाला वेक्टर। ठीक है, तो मैंने इस वेक्टर से यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर इस वेक्टर से मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हमें अगर सपोज मैंने ए वेक्टर यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और ये वाला वेक्टर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहले मैंने खींचा तो ये बी वेक्टर खींचा मैंने पहले। ठीक है, जिसके सामने वाली भुजा क्या होती है बराबर, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है ये। क्लियर, तो मैंने पहले बी वेक्टर खींचा फिर ए वेक्टर खींचा, तो उसका जो परिणामी प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, ये मिट गया यहाँ पे, ये क्या था सर
आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था। क्या था? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था। अब हमने जो परिणामी खींचा है दूसरा क्या, बी वेक्टर और ए वेक्टर, तो जो परिणामी प्राप्त हुआ क्या, आर डैश प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? आर डैश वेक्टर क्या प्राप्त हुआ मुझे, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो इससे पता चलता है हमें कि योग का जो सदिश नियम है वो हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर हम ले सकते हैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। क्लियर? योग का जो सदिश का नियम है उसे हम क्या कर सकते हैं, क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, ये पालन करता है। क्या करता है? क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। क्लियर? समझ में आई बात? समझ गए ना? सिर्फ इतनी सा था ये। ठीक है, योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, आपको जब मैथ में मैं पढ़ाऊंगा ना वेक्टर, ठीक है, तो उसमें और डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, इसमें फिजिक्स में इतना ज़्यादा रोल नहीं है इसका, फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये है, आप लिख सकते हो। क्या बताया मैंने कि यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर परिमाण तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं, आसन्न भुजा समझते हो? आसन्न भुजा यानी ये और ये वाली और ये वाली क्या होती हैं, ये आसन्न भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं? आसन्न भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं सर? आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाओं से प्रदर्शित हो तो उसका परिणामी तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा जो दोनों भुजाओं के बीच से बने कोण को विभाजित करता है। देखो यहाँ पे जो देखो इस कोण को विभाजित कर रहा है ना, ये वाली विकर्ण जो विकर्ण है ना, ए सी जो विकर्ण है अपना, इस वाले त्रिभुज में भी क्या, इस वाले त्रिभुज में क्या दे रहा है, मेरा परिणामी दे रहा है। इस वाले त्रिभुज में भी मेरा क्या परिणामी दे रहा है। देखो त्रिभुज ए बी सी की बात करें, अगर हम त्रिभुज ए बी सी की बात करें तो इसमें जो हमारा परिणामी क्या दे रहा है सर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दे रहा है। यदि मैं त्रिभुज ए, यहाँ पे डी पॉइंट है, ए डी सी की बात करूं, त्रिभुज ए डी सी में बात करूं, त्रिभुज ए डी सी में बात करूं, तो हमारा परिणामी आर डैश क्या दे रहा है सर, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो जो आर डैश वेक्टर और आर वेक्टर है क्या एक ही सदस्य, एक ही विकर्ण से तो प्राप्त हो रहा है, एक ही विकर्ण से प्राप्त हो रहा है। किस विकर्ण से प्राप्त हो रहा है? ए सी विकर्ण से प्राप्त हो रहा है। किस विकर्ण से प्राप्त हो रहा है? ए सी विकर्ण से प्राप्त हो रहा है। क्लियर? समझ गए इतनी बात? तो ये आपको मैंने डेफिनेशन लिखवा दी इसकी। ठीक है, समझ गए ना? आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अब देखो इसका परिणामी फाइंड कर लेते हैं। इसका परिणामी क्या है? परिणामी सेम वही है जो हम अभी निकाल के आए हैं। ठीक है, परिणामी बस सेम ही है। ठीक है, परिणामी जो हम निकाल के आए हैं वही है। अभी मैंने आपको बताया था जस्ट पहले क्या, कि जो इसका लंब था क्या निकाला था, बी साइन थीटा निकाला था। इसका जो आधार था क्या निकाला था, ए कॉस थीटा निकाला था। क्या निकाला था, सॉरी, इसका जो ए साइन थीटा निकाला था लंब, और जो बी कॉस थीटा निकाला था। क्या निकाला था? बी कॉस थीटा निकाला था ना। बस वैसे ही सॉल्व करेंगे तो सीधे इसका जो परिणामी होता है डायरेक्ट आपको याद रखना है। क्या होता है? आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इसका जो क्या होता है, परिणामी होता है। क्या होता है सर? परिणामी होता है। ये ए वेक्टर होता है, ठीक है, और जो बी वेक्टर मैंने इसलिए यहाँ पे ले लिया। क्लियर? समझ गए? यहाँ तक आपको चीज़ें आई होप समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई समस्या हो, परेशानी हो, कोई सजेशन होगा तो कमेंट में जरूर बताया करो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताओ, उसके सुधार जरूर किया जाएगा। क्लियर? तो ये इसका परिणामी समझ में आया, √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब इसकी दिशा की बात करें तो दिशा क्या है सर, वही tan बीटा। यहाँ पे क्या है सर, tan बीटा। क्यों लिया मैंने tan बीटा? ठीक है, आप कहो सर tan थीटा क्यों लिया? tan थीटा तो सर सदिशों के बीच में है। ठीक है, ये क्या है, ये जो है परिणामी लेना है, आर वेक्टर जो परिणामी लेना उसका चाहिए मुझे, उसकी दिशा चाहिए, परिणामी की दिशा चाहिए, ना कि मुझे वेक्टर की दिशा चाहिए। किसकी दिशा चाहिए मुझे? परिणामी की दिशा चाहिए। तो आर वेक्टर की दिशा क्या? tan अल्फा बराबर क्या? tan अल्फा बराबर अभी मैंने बताया क्या, a साइन थीटा, क्या a साइन थीटा ना, a साइन थीटा, हाँ कहाँ गया, a साइन थीटा अभी बताया मैंने, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। क्या? b साइन थीटा अपॉन b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, a साइन थीटा b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे b होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा सर, b होगा। क्या होगा? b, यहाँ पे b, यहाँ पे a,
यहाँ पे जो होगा b होगा, यहाँ पे a cos थीटा होगा। क्लियर? तो यहाँ तभी तो मैंने टेन बीटा निकाला, क्या निकाला, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। क्लियर? चलें आगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन लिया है, फटाक से करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखिए, एक समान परिमाण 3 न्यूटन, एक समान परिमाण 3 न्यूटन के दो बल हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास दो बल हैं, A बराबर B बराबर 3 न्यूटन। क्योंकि समान परिमाण के हैं इसलिए मैंने क्या लिया, A बराबर B बराबर 3 न्यूटन। किसी वस्तु पर थीटा कोण पर लगाते हैं, किसी वस्तु पर थीटा कोण पर लगते हैं। ठीक है, इन दोनों बलों का परिणामी बल मान लेते हैं, परिणामी बल इनका आता है R, वो भी क्या है सर, 3 न्यूटन के इक्वल है। किसके इक्वल है, 3 न्यूटन के इक्वल है। तो थीटा कोण बताइए कि वो किस एंगल पे ये बल लगा है, उस थीटा का मान हमें फाइंड करना है। उस थीटा का मान क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। तो आपको मैंने अभी बताया है क्या कि R बराबर क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होता ना। या R स्क्वायर बराबर लिख लो, R स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्या 2ab कॉस थीटा। तो R की वैल्यू क्या है सर, 3 है, क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू क्या 9, व 3 का 9 दूनी 18 कॉस थीटा। क्लियर? तो 9 से 9 कैंसिल, इस तरफ लाओ -9 और ये क्या होगा 18 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर सर कितना, -9 अपॉन 18, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो कॉस थीटा बराबर सर कितना -1/2। तो थीटा बराबर सर कितना 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री। तो थीटा बराबर -1/2 है, तो कॉस थीटा बराबर -1/2 किसकी वैल्यू होती है, 120 डिग्री की। किसकी, 120 डिग्री की। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए विल बी राइट आंसर। क्लियर? समझ गए ना क्या बोला था उसने कि दो बल हैं, उनका जो बल है वो बराबर है, 3 न्यूटन पे लग रहे हैं। उनका जो परिणामी बल है मान लेते हैं R है, उनका जो परिणामी बल कितना 3 न्यूटन है। तो हमने परिणामी का फॉर्मूला लगाया और वैल्यू रखी, और वैल्यू लगाने के बाद हमारा क्या आंसर भी आ गया। क्लियर? आगे चलें, आगे अब पढ़ेंगे हम सदिशों के योग का बहुभुज नियम। सदिशों के योग का बहुभुज नियम पढ़ने वाले हैं। सदिशों के जो योग का बहुभुज नियम है वो पढ़ने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना चीज़ें। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें कोई सिंबल दिया ही नहीं अपने पास, तो हाथ से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो त्रिभुज के बहुभुज का नियम है। ठीक है, देखते हैं, देखो एक वन ठीक है, एक ये हमने क्या लिया, एक षटभुज लिया। क्या लिया सर, षटभुज लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 षटभुज लिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से बनाना। ठीक है, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। क्लियर? ध्यान से देखना। सब प्रथम मैंने क्या A B C D क्या लिया, D D E और F। ठीक है, एक क्या लिया मैंने, षटभुज लिया। अब मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, कहाँ से, एक हमने वेक्टर, एक सदिश खींचा, वो भी क्या A वेक्टर। क्या सदिश खींचा मैंने, एक A वेक्टर सदिश खींचा पहले ऐसे। ठीक है, फिर उसके हेड से मैंने एक सदिश खींचा, क्या B वेक्टर। क्या खींचा, B वेक्टर सदिश खींचा, तो हमें एक परिणामी सदिश प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, एक परिणामी सदिश प्राप्त हुआ, ये वाला। ठीक है, तो एक क्या दिखा रहा है, ये एक त्रिभुज दिखा रहा ना, एक त्रिभुज दिखा रहा ना, ABC, क्या एक त्रिभुज है ना ABC। तो इसका परिणामी क्या होगा सर, इसका जो परिणामी होगा क्या होगा, R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर। क्या होगा परिणामी सर, R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर। क्लियर? समझ गए इतनी बात? आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बड़े ध्यान से देखना। अब मैंने C से एक वेक्टर स्टार्ट किया, क्या सॉरी मैंने एक A से स्टार्ट किया, मैंने A से स्टार्ट किया, एक वेक्टर खींच दिया, क्या A प्लस B, एक वेक्टर मैंने क्या कर दिया, खींच दिया। A प्लस B मैंने एक वेक्टर खींच दिया।
अब a प्लस बी के वेक्टर से मैंने क्या एक वेक्टर स्टार्ट किया, क्या c वेक्टर, क्या c वेक्टर एक स्टार्ट किया मैंने, कहाँ से, c के हेड से, c के यानी a वेक्टर मैंने खींचा क्या a प्लस बी, और उसके हेड से मैंने एक वेक्टर खींचा क्या c वेक्टर, ठीक है। तो इसका परिणामी क्या प्राप्त हुआ सर, इसका जो परिणामी प्राप्त हुआ ये प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, क्या ए डी क्या हुआ इसका परिणामी। मान लेते हैं कि आर डैश, मान लेते हैं कि आर डैश जो परिणामी प्राप्त हुआ क्या हुआ सर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्राप्त हुआ, ठीक है क्लियर। अब मैं कहता हूं कि मैंने एक वेक्टर खींचा ये वाला ए डी वेक्टर खींचा, और एक डी वेक्टर मैंने यहां से खींच दिया, कहां से, एक जो डी वेक्टर है मैंने यहां से खींच दिया उसके हेड से, तो इसकी दिशा क्या होगी ये, ठीक है। तो इसका जो परिणामी प्राप्त हुआ कहां से प्राप्त हुआ, ये परिणामी प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ सर, ये परिणामी प्राप्त हुआ। तो ये क्या था, आर डैश था, क्या था ये आर डैश। तो यहां से जो परिणामी प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ सर, आर डबल डैश, क्या प्राप्त हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, क्या प्राप्त हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, क्लियर। अब मैंने क्या किया, एक परिणामी खींचा मैंने ए ई, क्या खींचा मैंने ए ई, एक परिणामी खींचा, और उसकी उसी दिशा में उसके हेड से मैंने क्या एक परिणामी खींच दिया ई वेक्टर, क्या खींच दिया, एक सदिश खींच दिया क्या ई वेक्टर। तो उसका जो वन सेकेंड, एक परिणामी आपने ये खींचा और फिर ये खींच दिया, तो उसका जो सदिश प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा, ये वाला सदिश प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, ये वाला सदिश। तो ये वाला सदिश क्या कहलाएगा अपना, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं ए एफ वेक्टर, ए एफ वेक्टर प्राप्त हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ठीक है। तो इसका जो क्या प्राप्त हुआ, इसका परिणामी सदिश प्राप्त हुआ। ये है क्या बहुभुज नियम, क्या बहुभुज नियम। त्रिभुज नियम आपने अच्छे से सीख लिया होगा तो सभी नियम आपको बन जाएंगे, ठीक है। तीन ही नियम है इसमें, त्रिभुज का नियम, चतुर्भुज का नियम और बहुभुज का नियम, ठीक है। तो तीनों, अगर आपने त्रिभुज का नियम अच्छे से सीखा होगा तो आपको सभी क्लियर होंगे, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। आई होप समझ में आई होगी बातें, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है, सदिशों का अंतर, ठीक है। सदिशों को अंतर कैसे फाइंड करेंगे, सदिशों का अंतर कैसे फाइंड करेंगे ये जानते हैं। देखो बड़े ध्यान से समझना चीज, ठीक है। देखिए हमें क्या फाइंड करना, सदिशों का अंतर। मान लेते हैं आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, क्लियर। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यदि हम इसको ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो परिणामी होगा क्या होगा सर, इसका जो परिणामी क्या होगा सर, इसका जो परिणामी होगा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। आर वेक्टर बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब सर ये माइनस कैसे आ गया, ठीक है। ये माइनस कैसे आ गया आपको देखो, आप ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर की अगर हम थीटा की बात करें क्या होता है, 180 माइनस थीटा, क्या होता है 180 डिग्री माइनस थीटा होता है, क्या होता है थीटा बराबर 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर चेक करना है ना कि ये माइनस कैसे आया, तो आर बराबर मैंने आपको बताया था, आर बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये बताया था ना फॉर्मूला। बस थीटा की जगह क्या लिख दो सर, 180 माइनस थीटा। तो आर बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। तो आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या होगा सर, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो इसका जो फॉर्मूला हुआ क्या हुआ, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर, समझ गए। और इसकी जो दिशा होगी क्या होगी, tan अल्फा। इसकी जो दिशा होगी सर वो कैसे निकालेंगे, इसकी जो दिशा होगी tan अल्फा
वो होगी सर बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस ए कॉस थीटा। क्या होगी? बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस ए कॉस थीटा, इसकी क्या होगी? दिशा होगी फाइंड करने की। क्लियर? यहाँ तक आपको चीज़ें आई हो, समझ में आई होगी। बताइए कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, ए नहीं, यहाँ पे क्या होगा? बी होगा सर। क्या होगा यहाँ पे? बी। क्या होगा? बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया आपने? देखें यहाँ सदिशों का अंतर, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, क्लियर। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत? समझ गए ना? ठीक है, तो सदिशों का जो अंतर है क्या होगा? उसका परिणामी r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और tan अल्फा बराबर दिशा फाइंड करने के लिए, ये क्या है सर? ये परिणाम निकालने के लिए। क्या है? परिणामी। ये क्या है? परिणामी। ये क्या है सर? दिशा फाइंड करने के लिए। क्या है? दिशा फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? देखो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? थीटा बराबर क्या रखो? 0 डिग्री। तो आर बराबर मैंने पहले फाइंड क्या किया, लिख लो यहाँ पे। आर बराबर क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या? माइनस 2ab कॉस थीटा। तो थीटा बराबर क्या रखो? 0 डिग्री रखो। रखो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इससे निकल के क्या आएगा? a माइनस बी। क्या निकल के आएगा? a माइनस बी। तो यहाँ से आर मिनिमम, यानी आर मिनिमम की वैल्यू क्या होगी? a माइनस बी। क्या होगी आर मिनिमम की वैल्यू? a माइनस बी। कब? थीटा बराबर 0 डिग्री पर। क्या? थीटा बराबर 0 डिग्री पर आर मिनिमम की वैल्यू क्या होगी? a माइनस बी। ठीक है, क्लियर? अब चलें अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर सेकेंड। इफ थीटा इज इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। इफ थीटा इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। रखो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 90 डिग्री। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 90 डिग्री। तो आर बराबर सर अंडर रूट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 90, 0, तो ये 0, तो आर बराबर क्या निकल के आया अपना? सीधे आर बराबर क्या निकल के आ गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या निकल गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब रखेंगे ऐसे क्या? कॉस थीटा बराबर क्या? थीटा बराबर 180 डिग्री। थीटा बराबर 180 डिग्री। थर्ड पॉइंट क्या है? थीटा बराबर 180 डिग्री रखो, तब क्या आती है वैल्यू? आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 180 डिग्री। क्या? कॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो आर बराबर यहाँ से बनेगा आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बनेगा? आर बराबर यहाँ से बनेगा a प्लस बी। तो जो आर बराबर a प्लस बी आया, क्या आया? मैक्सिमम। आर मैक्सिमम बराबर कितना आया? a प्लस बी। ठीक है, कब? 180 डिग्री पे। जब हम क्या कर रहे थे? सम कर रहे थे सदिशों का, तब आर मैक्सिमम किस में आया था? थीटा बराबर 0 डिग्री सी पर। ठीक है, यदि हम यहाँ पर घटा रहे हैं तब मैक्सिमम कब आ रहा है? थीटा बराबर 180 डिग्री पर। और मिनिमम कब आ रहा है इसमें? थीटा बराबर 0 डिग्री पर। उसमें मिनिमम कब आ रहा था? थीटा बराबर 180 डिग्री पर। ठीक है, कंपैरिजन के साथ पढ़ोगे चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, और लंबे समय तक याद रखनी ही पड़ेगी चीज़ें। ठीक है, नहीं तो भूल जाएंगे तो दिक्कत होगी पेपर में। क्लियर? हमें क्या करना है? पेपर क्वालिफाई करना है, पेपर पास करना है। ठीक है, तो चीज़ें बड़े ध्यान से समझना है। क्लियर? तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगे तो क्या है? दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन क्या है? दो सदिशों का अदिश गुणन क्या है? ये आपको क्या करना है? पढ़ना है। क्या है? दो सदिशों का अदिश गुणन। दो सदिशों का अदिश गुणन क्या है? ये आपको पढ़ना है, जो हम पढ़ेंगे कल। जो हम कल करेंगे कंटिन्यू। क्या? दो सदिशों का अदिश गुणन क्या है? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको यहाँ से आज खत्म नहीं हो पाएगा, टाइम भी हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? कल खत्म करेंगे। और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से खूब क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, हर एक प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, हर एक प्रकार के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो प्लीज़
आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।